जय श्री श्याम, जय हो हरे के सहारे की, जय हो मैया रानी की। दोस्तों, आज का विषय है कि ये संकेत मिले तो आपकी शक्ति बंधी हुई है। ये संकेत बताते हैं कि आपकी शक्ति बंधी हुई है। अगर आप भगत हैं या पूजा पाठ करते हैं, आपके ऊपर कुल देवी कुल देवता या आपके इष्ट देवता की कृपा है और पहले वो कृपा आप पर हो रही थी और आपके मन चाहे काम बनते थे, जो आपके इष्ट देव आपको संकेत भी देते थे, जो घटनाएं होने वाली थी आपको पहले ही पता चल जाता था, या स्वप्न के माध्यम से आपके सवालों का जवाब मिल जाया करता था। जब आप मुसीबत में होते हैं तब वो आपकी रक्षा करते थे और आपकी विनती को सुनते थे। अब ऐसा नहीं हो रहा, यानी पहले से अब बदलाव हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी शक्ति बंधी हुई है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो शक्ति है उस साधक या भगत की बंधी हुई है। शक्ति उनकी भी बंध जाती है जो एक सामान्य पूजा पाठ करते हैं और उनके ऊपर इष्ट देव की कृपा है। जो ये शब्द है शक्ति को बंधना, देखिए शक्तियों को कोई नहीं बांध सकता। शक्तियों को ये सच्चाई है कि शक्तियों को कोई नहीं बांध सकता। शक्ति जो होती है वो परम ब्रह्म होती है और उनका बंधन नहीं हो सकता। जो तांत्रिक भगत होते हैं वो शक्तियों को नहीं, वो आपके शरीर का बंधन करते हैं। मैं तो कहता कि चौकियों पर इधर उधर नहीं जाना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ दोस्तों कि चौकियों पर इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। जो चौकियों पर भटकते हैं उनका पेट नहीं भरता। अगर किसी पंडित ने अगर उनको बता भी दिया, ओझा ने, मौलवी ने, तांत्रिक ने अगर उनको बता भी दिया भी तुम्हारी ये समस्या है, तो भी उनका पेट नहीं भरता, तो फिर भी वो भटकते रहते हैं। और भगत उन्हें सही भी बता देते हैं, फिर भी एक दूसरी चौकी तीसरी चौकी पर भटकते रहते हैं और देखते रहते हैं। अपने जीवन की भक्ति से जोड़कर, अपने जीवन को भक्ति से जोड़कर देखते रहते हैं कि मेरा ये नुकसान हो गया, मैंने उस पूजा के कारण बहम में फंस जाता है बंदा। बहम निकलता नहीं है, पूरी ज़िंदगी बहम निकलता नहीं है। उस बहम के कारण ही तो वो चौकियों पर भटकता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। और जब आप चौकियों पर जाते हैं तो जो भगत है, जो दरबार लगाता है, जो भगत आदमी है, आपके सिर के ऊपर हाथ रखकर आपके शरीर का बंधन कर देता है, ना कि शक्ति का बंधन करता है। क्योंकि तांत्रिक जिसके पास आप जाते हो वो तांत्रिक हो सकता है, मौलवी हो सकता है, पंडित हो सकता है, ओझा भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप किसी के पास जाते हो तो उनको पता होता है, जब आप तांत्रिक के पास बैठते हो तो इसके ऊपर उनको पता होता है कि इसके ऊपर किसी देवी देवता की कृपा है, तो वो आपके सिर पर हाथ रखकर या झाड़ा लगाकर आपकी शक्ति का बंधन कर देते हैं। ना ही तो शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर पाती है और ना ही वो अपने तरंग आपके शरीर में भेज पाती है। ये जो गलत लोग होते हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, सभी एक जैसे नहीं होते, पंच उंगली एक जैसी नहीं होती। कुछ ही लोग जो गलत लोग होते हैं, जो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, ये जो गलत लोग होते हैं ये गंदी चीज़ें हमारे साथ लगा देते हैं। कोई भी है गंदी चीज़ें लगा देते हैं जिसके कारण अच्छी शक्तियाँ चाहकर भी नहीं आ पाती। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोल दूं कि एक जगह पर सुअर कीचड़ में लेटा हुआ है, क्या कोई साधारण व्यक्ति उसको वहाँ से उठाने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा, वहाँ से साइड में होकर निकल जाएगा। उसी प्रकार जब हमारे पास अच्छी शक्तियाँ होती है तो तांत्रिक क्या करता है कि मैली गंदी विद्या के द्वारा गलत चीज़ें हमारे पास भेज देता है, जिसके कारण देवी देवता चाहकर भी हमारे शरीर में नहीं आ पाते, वो दूर ही खड़े रहते हैं, वो नहीं आ सकते। क्योंकि गंदी चीज़ों पर चीज़ें अच्छी चीज़ें नहीं आती। शक्ति जो होती है जो इस प्रकार से बंध जाती है। कई लोग तांत्रिक पंडित द्वारा भी बंधन कर देते हैं, कई लोग तांत्रिक पंडित वालों द्वारा भी बंधन कर देते हैं। नाखूनों के द्वारा तांत्रिक या जो मल्लबंधन होते हैं वो बहुत प्रकार के बंधन होते हैं। पंडित भी कर देता है, तांत्रिक भी कर देता है। नाखूनों के द्वारा होते हैं भाई, कपड़ों के द्वारा होते हैं। नाखूनों के द्वारा, कपड़ों के द्वारा
इन चीज बालों के द्वारा भी बहुत बड़ा तंत्र होता है। नाखूनों के द्वारा, बालों के द्वारा, कपड़ों के द्वारा, इन चीज़ों के माध्यम से भी आपकी शक्तियों को बांध देते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि घर के खून के छींटे आते हैं, तब भी शक्तियों का बंधन हो जाता है। कई बार हम कह देते हैं कि हाँ, मैंने खून के छींटे महसूस किए हैं, खून के छींटे हैं, तो उनके कारण भी घर की शक्तियाँ बंध जाती है। कई लोग आपके पूरे घर को बांध देते हैं, जिससे आपकी कुल देवी, कुल देवता, पितृदेव, इष्ट देव तक घर में नहीं आ पाते। ऐसा जो गलत लोग हैं वो कर देते हैं। तो क्या संकेत है कि आपकी शक्ति बंधी हुई है? पहला संकेत, जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी आंख 12 से 1 के बीच में खुलने लगती है और आपको बहुत तेज़ी से भूख लगती है। पहला संकेत तो ये। दूसरा संकेत, आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर सवारी आ रही है। सपने के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर सवारी आ रही है सपने में, पर वो सवारी खुलकर नहीं आ रही है। ये भी संकेत शक्ति के बंधन का संकेत होता है। तीसरा संकेत होता है सपने में कमरे में अपने आप को बंद देखना और बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा और अंधेरा ही अंधेरा है और अंधेरा अंधेरा दिख रहा है आपको, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। आप एक कमरे में बंद हो तो कहीं ना कहीं आपकी शक्ति को बांध दिया गया है। ये एक संकेत होता है। और अगला संकेत दोस्तों, शरीर का भारी रहना। शरीर का भारी रहना भी एक संकेत होता है। आपके शरीर में थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है, कंधों पर, छाती पर, घुटनों पर, कमर में। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी पूजा को शक्ति को बांध दिया गया है। अगला संकेत, पूजा ना करने का मन हो जाना। पूजा ना करने का मन हो जाना। पूजा करते हो तो मन का ना लगना, शरीर में झटके लगना। पूजा के टाइम शरीर में झटके लगना, आते जाते झटके लगना और कंधों का भारीपन रहना। दोस्तों, कंधों पर भार रहना, कंधों का भारीपन रहना। आपको लगता है कि कंधों पर कोई बैठ गया है, कोई ऐसे लगता है कि कोई कंधों पे कोई बच्चा या कोई 15 से 20 किलो का वजन हम कंधों पर महसूस कर रहे हैं। अभी इतना वजन हमारे कंधों के ऊपर है, हमारा कंधा भारी हो गया है। यह बंधन का ही संकेत होता है दोस्तों। आप चाहे अपने देवता को, अपने इष्ट को कितना भी याद कर लो, कितनी ही दुहाई दे लो भाई, आपका देवता आपके पास नहीं आएगा। ये लोग तो करते हैं बंधन, पर जो सभी गुरु एक जैसे नहीं होते भाई। सभी गुरु एक जैसे नहीं होते। बहुत से गुरु बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। बहुत से गुरु ऐसे होते हैं जो आपकी शक्तियों का बंधन कर देते हैं। और वो गुरु कोई ना कोई कारण होता है, या तो शिष्य में कमी होती है। शिष्य में कमी के कारण भी गुरु शक्तियों का बंधन कर देता है। गुरु ऐसी चीज़ है जिससे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। अगर गुरु का आपके सिर पर हाथ है तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो आपका बंधन कर देता है। अगर गुरु चाहे तो आपका आसमान के ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। गुरु एक अलग ही चीज़ है दोस्तों। अगर गुरु को आप मान सम्मान देते हो, गुरु का मान करते हो, सम्मान करते हो, गुरु की बातों को मानते हो, तो गुरु आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। अगर आप गुरु की तौहीन करते हो तो वो गुरु कुछ भी कर सकता है भाई, क्योंकि गुरु ही आपको बनाने वाला होता है, गुरु ही आपको रास्ता दिखाने वाला होता है। तो गुरु से बना के रखो। और ये कुछ संकेत होते हैं भाइयों, जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी शक्ति बंधी हुई है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर जानकारी आपको प्राप्त हो सके। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।